रही है, वैसे वैसे उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके अवैध मकानों पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दरअसल इस पर मुंबई से दुबई तक हजारों हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है। कभी डराकर तो कभी तरह तरह के लोभ देकर ये धर्मांतरण कराता था। चौंकाने वाली बात यह कि धर्मांतरण के बल पर ये यूपी की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। अब 7 दिनों तक यूपी की पुलिस टीम इससे पूछताछ करेगी और इसके धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर सारी जानकारी इकट्ठा करेगी। धर्मांतरण गैंग के नंबर 2 की करतूत भी काफी चौंकाने वाली है। छांगुर का राइट हैंड और इसका फाइनेंशियल मैनेजर अहमद खान ही नंबर 2 है। यूपी एटीएस लखनऊ और बलरामपुर पुलिस की टीमें लगातार अहमद खान की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी कठिन हो गई है। लेकिन हम आपको अहमद खान को भी सुनाएंगे, आप सुनिएगा कैसे ये खुद को बेकसूर कह रहा है। इसकी 1-2 नहीं बल्कि पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पुणे के पिपरी इलाके में कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है और कट्टर इस्लामी विचारधारा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडिया न्यूज पर इस वक्त छांगुर और उसके गैंग के सारे राज खुलने वाले हैं। मुसलमान बनाने की साजिश, यूपी में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, निशाने पर गरीब हिंदू परिवार, सामने आया छांगुर का मददगार। लड़कियों के लिए रूम सीक्रेट, अवैध निर्माण मटिया में। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की क्राइम कुंडली खोल ली है। इसके बाद छांगुर बाबा की अवैध आलीशान कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। बुलडोजर एक्शन अभी रुका नहीं है। जैसे जैसे प्रशासन को अवैध निर्माण की जानकारी मिल रही है, उसे गिराया जा रहा है। जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसमें छांगुर बाबा अपने सहयोगियों के साथ रहता था। वो यहीं से धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। इसके अलावा कई संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जिस कोठी को गिराया गया, उसमें छांगुर बाबा सिर्फ विदेशी सामान का इस्तेमाल करता था। उसका सामान दुबई से आता था। छांगुर बाबा ने कोठी के अंदर एक सीक्रेट रूम बना रखा था, वही सीक्रेट रूम जहां पर धर्मांतरण की शिकार बनी लड़कियों को रखा जाता था। हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर यूपी में बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था, जिसके लिए वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का लालच देता था। धर्मांतरण की प्लानिंग में छांगुर बलरामपुर में बंगले से लगे जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। जमीन कम न पड़े, इसके लिए पास की 5 बीघा मजार की जमीन पर भी उसकी नजर थी। वहीं बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को छांगुर अपना दूसरा मुख्यालय बना रहा था। अब प्रशासन छांगुर बाबा और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच कर रहा है। वहीं एटीएस उन लोगों की तलाश कर रही है जो कभी छांगुर बाबा के सहयोगी रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर की काली करतूत सामने आ रही है। लालच और भय के बल पर हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाकर यूपी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वाले छांगुर ने अपना मददगार भी ढूंढ लिया था। यह धर्मांतरण गैंग का नंबर 2 बताया जाता है, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। छांगुर के राइट हैंड अहमद खान की पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसका आतंकी कनेक्शन भी मिला है। बलरामपुर निवासी मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति कब्जाने और भूमाफिया गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। ये सभी गतिविधियां कथित तौर पर धर्मांतरण के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए की जाती थी। मोहम्मद अहमद खान को छांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जा रहा है। कहा जाता है कि ये छांगुर बाबा के तमाम आर्थिक लेन देन और धर्मांतरण फंडिंग का संचालन करता था। आप मोहम्मद अहमद खान को सुनिए, पूरी बातचीत हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। सुनिए कैसे वो खुद को निर्दोष बता रहा है। मेरा छांगुर बाबा से 2023 में बलरामपुर में मुलाकात हुआ और एक जमीन थी पुणे में, उसका संविदा हुआ और उस संविदा का शर्त भंग हुआ। उन्होंने मुझे फंसाने की साजिश रची। मैं उनके खिलाफ पुणे कोर्ट में मुकदमा दायर किया जो चल रहा है। उन्होंने हमारे खिलाफ उतरौला पुलिस स्टेशन, सीओ साहब उतरौला, एडिशनल एसपी मैडम उतरौला और एसपी साहब उतरौला के यहाँ एप्लीकेशन दिया झूठी मुकदमे में फंसाने के लिए और उनसे जुड़े लोगों ने उसमें पैरवी की। जांच हुआ, उसमें मैं निर्दोष पाया गया, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। ये उनको कहा गया कि आप पुणे में जाके इस मामले का निस्तारण कराइए। यूपी एटीएस, लखनऊ और बलराम पुलिस की टीमें लगातार अहमद खान की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी कठिन हो गई है। धर्मांतरण को लेकर महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी इलाके में कथित तौर पर एक कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप भी चलाया जाता है।
यहाँ धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें कट्टर इस्लामी विचारधारा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मोहम्मद अहमद खान की गिरफ्तारी को लेकर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि खान की गिरफ्तारी में धर्मांतरण रैकेट और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकेगा। इस बीच यूपी एटीएस लखनऊ के गोसाईगंज जेल पहुंची और छांगुर बाबा और नसरीन को लेकर वो निकल गई। एटीएस की कई टीमें 7 दिनों तक दोनों से पूछताछ करेगी। एटीएस छांगुर के अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हर कड़ियों को जोड़कर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगी। ईडी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इस पूरे नेटवर्क के पैसे के लेन देन का पता भी लगाएगी। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। गरीब हिंदू परिवारों और लाचारों को भय और लालच के बल पर मुस्लिम बनाने की साजिश रचने वाले छांगुर और उसके सहयोगियों के पाप का घड़ा भर चुका है। क्राइम कुंडली खुलने के साथ इन पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। आगे जब जांच और पूछताछ का दायरा बढ़ेगा तो इन पर शिकंजा